ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਮਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਤਰੇ राजेंद्र साहब ने बताया आपने अच्छे तरीके से हमारे मोहल्ले में तो हैं, हमको तो सब पता है। जब आज मारे तो हम हाजिर। एक बार क्या हुआ कि ये बड़ा पत्थर वगैरह चला, रात का टाइम बाहर निकल आए वो गुमांड में रह रहे, गुमांड में हम गुमांडी हैं, इधर पत्थर नहीं मारते, इधर प्यार से काम करते हैं। बैठो ना, बैठो बात करते हैं, इसलिए लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है। वो कौन है, हम कौन है? सबसे पहले मोहल्लेदार। अगर हमारे कुछ होगा ये आएंगे, इनको कुछ होगा तो हम जाएंगे। तो पत्थर मारने से काम तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए इनको हम और निधि जानते हैं काफ़ी अर्सा, 24 साल तो मेरे को पेंशन आए हुए हो गए। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ खाकी साहब को, इनको निकलो होता है, इनके दर्शन होते हैं, ये निकलते हैं हमारे। हम एक ही मोहल्ले में एक ही चौक, तो बड़े इज्जत मान वाले जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर ये जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि ऊंच नीच का ये बताओ, वो तो इनके पास मतभेद कोई है ही नहीं है। ये हिंदू है या मुसलमान का, कोई इसका इसमें कोई अंतर नहीं है। तो बड़े मोहब्बत प्यार अखलाल के बंदे जब इन्होंने पार्टी बनाई है, हम इनको मुबारक देते हैं। ऊपर से भी जो ऑर्डर आया हुआ है उसके तहत ये आए हैं, और हमें सब में मिलकर इनका जो हाथ बढ़ाना है और इनको आगे ले जाना है। ये सब काम करेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला था 1-1-2-11, हमने सब ने रल मिल के ये काम करने और उससे सर अंजाम देना है। जब भी इलेक्शन आएंगे हमने सब ने इकट्ठा हो जाना है और इसको आगे ले जाना है। इतना मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। भूल गलती माफ कि आपने बिल्कुल ठीक और बर वक्त ये फैसला किया, एक ऐसे लीडर का आपने इंतखाब किया जो पुंछ में ही नहीं बल्कि रियासत में काबिल फ़ख्र है। हमें बहुत बड़ा ये गौरव है और हम बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं, ये वो लीडर हैं जिनमें बड़ाई ऊंचाई कोई वो अपनी बढ़ियाई ये बिल्कुल नहीं। ये भी एक ऐसे उसूल पसंद और गरीब परवर और हर एक दुखी दिलों पे हाथ रखने वाले शख्सियत हैं। इनमें भी आप कभी कोई लालच की बात नहीं देखोगे, कोई तकरीबकारी की बात नहीं देखोगे, कोई कौम परस्ती से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम सिख गुजर गैर गुजर ये चीज़ें जो है इनमें बिल्कुल ही आप नहीं पाओगे। और इनका सबसे बड़ा विजन जो रहा अवाम में, जिसकी वजह से हमारे लीडर जो हैं मकबूल तरीन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हैं और रहेंगे भी आगे आने वाले वक्त में। इन्होंने हर वक्त हर उस इंसान को खुद सुनने की कोशिश, कोई बीच में कोई ऐसा कोई चोला नहीं डाला है, कोई कमीशन एजेंट नहीं है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। जिसको जो काम हो वो डायरेक्ट हमारे लीडर से जिस वक्त चाहे मिल सकता है। और फिर उस पर भी हम ये भी फख्र करते हैं, जिस पार्टी के साथ हमारा लीडर मुंसलिक हुआ उन्होंने खुद इनको दावत दी और चूज किया पूरी रियासत से और पुंछ से बहुत से लीडर जा रहे थे उनके पास, बुखारी साहब के पास अपनी पार्टी में। बड़े लीडर यहाँ से गए, लेकिन जब शाह साहब का नाम वहाँ पहुँचा या उन्होंने इनको देखा हुआ था दौरान MLA, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शाह साहब को ही मुंतखब किया पुंछ के लिए और इनको जहाँ जिला सदर भी बनाया और पार्टी की रियासती सतह पर भी इनको जिम्मेदारी सौंपी है। सुरजीत सिंह जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, इनको बखूबी इल्म है, इन्होंने भी काफ़ी टाइम हमारे साथ इस पार्टी में गुजारा है। हम आपको आज ये वसूख से कहते हैं कि आप नुमाइंदा हैं हमारी इस पार्टी के और आप कौम की खिदमत करें। आप बिला रोक टोक हमारे साथ शाना बशाना चले, हम भी इंशाल्लाह आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम आपको फिर एक बार दिल की अम्मी गहराइयों से वेलकम कहते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। तो मैं कोई काम कर रहा था, ये सीधे आगे मेरे पास आए, सरदार साहब आप उठो, ये काम मैं करूँगा। मैंने कहा नहीं जनाब आप बैठो, मैं आता हूँ। नहीं उठो। इनमें यह है कि अगर कोई और होता बोलता चलो यार छोड़ो पर हम उधर बैठते हैं, मगर इन्होंने कि एक ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते, सबको बराबर देखते हैं। तो इसी की वजह से इनको MLA शिप मिली। MLA के दौरान इन्होंने जो काम किए हैं वो लोगों के सामने। मैं इनके साथ सलोत्री में गया, सलोत्री के लोगों ने इतनी इनकी सिफत की, जिस इलाके में कभी तक कोई हमारा MLA नहीं गया
कोई मिनिस्टर नहीं गया, कोई कुछ नहीं। और ये MLA बने, वहाँ पर सड़कें निकाली, वो लोग आज देख इनकी दुआएं देते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक वो कहने लगे एक दफा MLA का इलेक्शन लड़ो साहब, फिर हम आपके साथ हैं। तो अब तो हम तो ऐसे खुशकिस्मत आदमी है कि ऐसा लीडर हमें मिला, तो इसके साथ चलेंगे। हमारा पूरा सब लोगों का हमारा ये होना चाहिए इरादा कि हम इनको किसी तरीके से MLA बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और पार्टी को मजबूत करें। हम जो जितने भी आदमी इधर बैठे हैं, हम 10-10 आदमी भी ज्वाइन कराएंगे ताकि और हमारा जो काफिला जो बढ़ता चले। और बुखारी साहब भी मेरे ख्याल में टूर करेंगे जल्दी ही, उसमें भी सब लोगों को मिलाएंगे। और कैप्टन साहब आप भी उनसे मिल के देखना कि वो क्या चीज़ है। तो इसी पर मैं इत्तफाक करता हूँ। जय हिंद, जय अपनी पार्टी जिंदाबाद। कमांडर ने बोला इसकी पिस्टल है, इसको नहीं जाने देंगे। मैं अभी CEO से बात करता हूँ। CEO साहब ने इनकार कर दिया, बोलता है वो उनकी टोक थी पर इनको नहीं जाने देना। तो मैंने बोला साहब मैंने कन्फर्म कर लिया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं और किसके साथ हैं, क्या ये सही है या झूठ है? बिल्कुल सही है, तो इनको आप जाने दो, जिम्मेवारी मेरी है, मैं क्लियर कर लूँगा। तो मैं कल भी इनके घर में जाके बात करके आया हूँ। तो हम यहाँ तक भी हो, हम सेवा करने के लिए बिल्कुल हैं। यहाँ पे पुंछ में भी एज ए कैप्टन होने के नाते में काफ़ी मेरा लोगों के साथ मेल जोल है। दादा दुनिया में गांव में तो है ही है, कृष्णा घाटी में तो है ही है ना। पूरे कृष्णा घाटी के अभी मेरे पास है। कृष्णा घाटी वाला कोई भी आज के डेट में पूरी कृष्णा घाटी मेरे को कैप्टन करके बोलती है। और प्लस इतना सत्कार करते हैं, हर एक बंदा कोई भी बात होती है कैप्टन साहब के पास चलते हैं, उनके बोलेंगे। अभी तो अगर साहब को जिताने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी साहब जीतेंगे। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि साहब नहीं जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। कोई कृष्णा घाटी में वहाँ पे बहुत है, पूरी कृष्णा घाटी तो हमारे साथ ही है ना। अभी कृष्णा घाटी वाले अभी सरपंच के इलेक्शन में मेरे को चुन रहे, बोलता आपने तो यहाँ पे सरपंच खड़े होना अभी, तो आपने आपको मेंबर बनना है। तो फिर भी चलो हम पूरी कोशिश करते हैं। क्यों, मैंने वहाँ पे दुकानों का भी अपना बिजनेस रखा हुआ। मैंने बोला चलो पेंशन आके क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करते हैं। तो साथ साथ में भी चलो लोगों की भी वही जो स्टार्टिंग में मेरे को किसी ने बोला था कि तू लोगों की सेवा कर, अभी हम कोशिश करते हैं जो कोई भी किसी तरह जितनी भी हमारे से सेवा हो सके हम करते हैं इसे। वो लास्ट में मैं तांत्रिक साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जाते जाते थोड़ा हमारा भी देख के जाएंगे कि हमारी क्या कंडीशन, हम कौन से गांव में रह रहे। इस गांव का भी नाम यही बता के जाएंगे कि ये आपका गांव है, कि रोड से इधर से लेकर परसों वाले दिन जब अगले दिन बारिश थी तो मैं अपने जूते उतार के आगे गया, आगे जाके रोड के बीच में जाके जूते लगाए, पूरा पानी पानी था इधर। देखो हमारी क्या कंडीशन है, बताओ तो हमें क्या गलती की है। ये 1978 तक तो ये सरकार चल रही थी। अभी भी कुछ बंदे जो आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं कि आप इसका भी तो कोई कुछ ना कुछ हल करो ना। अगर गलत है तो आप बोलो कि आप गलत हो, ठीक है। तो मैं यही आपसे यही उम्मीद करता हूँ और मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं आएगी, किसी तरह की भी नहीं आएगी। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मज़ीद जानकारी के लिए नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पुंछ के बड़े रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ कैप्टन हरदेव सिंह जी जो रिटायर हुए हैं, इंडियन आर्मी को सर्व किया, उसके बाद यहाँ पे तशरीफ लाए। और एक बहुत बड़े एक सोशल वर्कर हरदिल अजीज़ वो आज हमारी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारी पुंछ की और मायानाज शख्सियत कैप्टन नार सिंह जी जिनका बड़ा मान है हमें, वो भी ज्वाइन हो रहे हैं। हम 30-40 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटीज़ हैं, इंसानियत है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव है, बड़ा फ़ख्र है हमारे लिए कि ये हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इनके ज्वाइन होने से पार्टी और मजबूत होगी। और इस तरह से भी जो मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी जो है वो इंसानियत के नाम पे, खिदमत के नाम पे, इंसान दोस्ती के नाम पे पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अगर उनको फॉलो करें तो एक मोहब्बत का माहौल बन सकता है। तो मैं इनके ज्वाइन होने से हमें बड़ी खुशी हुई, हमारी पार्टी को मजबूती मिली है। और मैं ये समझता हूँ कि जो वादा किया हमने पुंछ की आवाम से कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, कलर, हमने खिदमत का मुजाहरा पहले भी किया है
اور اس کا پھر وعدہ کرتے ہیں کہ محبتیں لے کر چلیں گے, پرخلوص اور بے لوث خدمت کریں گے, انسانیت کے نام پر ایک خادم بن کر, عوام کا نوکر بن کر. تو مجھے امید ہے کہ روز بروز ہمارے کاررواں میں اضافہ ہو رہا ہے. سید الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں اس وقت وہ ریاست جموں کشمیر میں جو اندھیرا چھایا ہوا تھا 2019 میں, تو روشنی کی کرن بن کر نکلے, مرد بحران بن کر نکلے. انہوں نے بہت کچھ کیا اس ریاست کے لیے, ابھی وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے. تو آج ریاست کے طول و عرض میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی سید الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں رب العزت ان کو نوازے گا کہ وہ خدمت کے لیے ان کو قبول کرے گا. اور عوام کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا گوہر نایاب ہے جس کے لیے ہمیں جڑنا چاہیے. چونکہ جو پارٹیاں آج پھر پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے آ رہی ہیں, تو میں عوام پنچ کو, خطہ پیر پنجال کو یہ کہوں گا کہ خاص کر جو خطہ پیر پنجال سے باہر کے لیڈر آ رہے ہیں آپ سے ووٹ مانگنے, آپ ان سے صرف ایک چیز پوچھیں کہ 77 سال میں انہوں نے پنچ کو کیا دیا. کوئی انڈسٹری اسٹیبلش کی یہاں پہ, کوئی سیمنٹ پلانٹ لگایا, کوئی پاور پلانٹ لگایا, کبھی پنچ کی اپلیفمنٹ کے لیے بات کی, ہمیشہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی, امبیلنسز کیے, اس لیے وہ اس ووٹ کے حقدار نہیں ہیں. میں عوام سے یہ کہوں گا کہ اس بار کم سے کم ان سے پوچھیں جن کے پاس اقتدار رہا 30 سال, چاہے آزاد صاحب رہے, چاہے فاروق عبداللہ صاحب رہے, چاہے محبت جی رہی, کوئی بھی رہے, جو تو ہمارے ساتھ صرف ڈسکرمنیشن ہوتی رہی. تو میں عوام سے کہوں گا کہ اس بار پارلیمنٹ کا ووٹ بڑا سوچ سمجھ کے دیں. سر کیپٹن ہردیو سنگھ جی اپنی پارٹی بھی شامل ہوئے. میں دل کی امید گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کیپٹن نار سنگھ جی اور سارے. تو جو بھی ہمارے آج مدعے جو رکھے, میرے امید ہے کہ شاہ محمود تانترے صاحب, خاکی صاحب, سبھی کے ملے والے اٹھ کر اس کو ضرور سالو کریں گے. اور ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں اور وہ پارٹی کے لیے پورا کام کریں گے. میں آج جو کیپٹن صاحب جو ہے ایک ڈسپلنری آدمی ہیں اور میرے خیال میں پارٹی میں بہت اچھا ڈسپلن لائیں گے, اسی پر تھوڑا چاہتا ہوں. شکریہ. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری پارٹی میں ایک بہت بڑی حد عزیز شخصیت جناب کیپٹن ہردیو سنگھ صاحب اور ان کے قریبی ہمارے ایک محلے دار جناب کیپٹن نار سنگھ صاحب, یہ ہماری اپنی پارٹی میں جوائن ہوئے ہیں. انہوں نے پارٹی قیادت کو سے متاثر ہو کر اور جناب شاہ صاحب کی شخصیت سے متاثر ہو کر پارٹی جوائن کی ہے. ان کے سامنے شاہ صاحب کا 2.5 سال کا دور MLA, انہوں نے دیکھا کہ اس دور میں کس قدر یہاں پہ ترقی ہوئی ہے اور کس طرح سے پارٹی پرمان چڑھی ہے. تو اسی سلسلے میں آج یہ یہاں پہ جوائن ہوئے. ہم ان کو آج اس پروگرام میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. شکریہ. میں تانترے صاحب کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جو ہمارے لوگ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم سہیوگ کریں اور ان کو آگے کھڑے کریں, اور تاکہ جو ہمارا جو پنچ کی عوام ہے وہ آگے بڑھے اور ان میں سدھار آئے. دھنیواد.